अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू नंबर 1 है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमने आइसोटोप का टॉपिक स्टडी किया था तो उसमें हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप स्टडी किए थे। एक ही एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं जिनके न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है। इनमें एक एक प्रोटॉन होता है और ड्यूट्रियम और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड एंड जेड इज इक्वल टू 1। ये तीनों में एक ही होगा क्योंकि एलिमेंट सेम है, एक एक प्रोटॉन है। और एटॉमिक मास जो है वो डिफर करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए एटॉमिक मास या न्यूट्रॉन नंबर ये डिफर करता है। और आइसोटोप की हमने डेफिनेशन स्टडी की थी, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफर इन देयर एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन नंबर। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए में है एटॉमिक मास, इसमें डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और ऑप्शन सी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी एटॉमिक नंबर ही होता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। और डी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों आइसोटोप्स में सेम है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, one of the isotopes of uranium is uranium 92-238. The number of neutrons in this isotope is, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। 92 एटॉमिक नंबर है इसका यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 238 एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा, या सिंपली मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करने से न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर Z92 है और एटॉमिक मास 238, तो न्यूट्रॉन नंबर A माइनस Z ये 146 हुआ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किस में होती है, बीटा पार्टिकल्स, गैमा रे, अल्फा पार्टिकल, या ऑल हैव सेम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। तो हम एनिमेशन में देख लेते हैं दोबारा कि पेनिट्रेटिंग पावर के लिए हमने ये 3 ऑब्स्टेकल्स रखी, पेपर, एल्यूमिनियम फॉयल एंड लेड। अब हम तीनों को इसमें से गुजारेंगे। तो अल्फा पार्टिकल पेपर पे स्टॉप हो गया, बीटा पार्टिकल एल्यूमिनियम फॉयल पे स्टॉप हुआ, जबकि गैमा रेडिएशन ने पेपर और एल्यूमिनियम फॉयल दोनों को क्रॉस कर लिया, लेकिन लेड ब्लॉक ने इसे रोक लिया। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर हुई हमारी गैमा रेडिएशन की। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स 1 अल्फा पार्टिकल। जब कोई एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो क्या होगा, ये हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है उसे अल्फा डीके कहते हैं। ये एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये जब इसमें अल्फा डीके होगा तो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा। तो इसमें एटॉमिक नंबर में क्या फर्क पड़ेगा, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसने 2 प्रोटॉन रिलीज किए हैं और 2 न्यूट्रॉन रिलीज किए हैं, तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा इस डॉटर न्यूक्लियस में। इसके लिए हमने ये इक्वेशन भी स्टडी की थी कि एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, अल्फा पार्टिकल जब रिलीज होगा तो 2 प्रोटॉन यानी Z-2 हो जाएंगे और एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास A-4 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर का उसने यहाँ पूछा है कि एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, तो डिक्रीज्ड बाय 2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
MCQ number 5. The half-life of a certain isotope is 1 day. What is the quantity of isotope after 2 days? तो हाफ लाइफ हमारे पास 1 डे है। हाफ लाइफ में क्या होता है कि एक सैंपल ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जितना टाइम लेगा कि उस सैंपल के हाफ न्यूक्लियाइड रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाएं, तो उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। और इसकी हाफ लाइफ 1 डे है, यानी यह हाफ सैंपल स्टेबल न्यूक्लियाइड्स में कन्वर्ट होगा 1 डे में। तो यहाँ ये हाफ लाइफ कितनी हुई? 1 डे। 1 डे में हाफ स्टेबल में कन्वर्ट हो गए। अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ये रिमेनिंग सैंपल इसके हाफ न्यूक्लियाइड स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इनिशियल क्वांटिटी n0 का n0/4 बच गया। तो हाफ लाइफ 1 डे है, 1 डे 1 डे, तो टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 डेज के 2 दिन के बाद कितना बचेगा? तो 1 डे प्लस 1 डे 2 डे, 2 डेज के बाद ये 1 क्वार्टर बचेगा, ओरिजिनल का 1/4। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स ejects a beta particle, how many protons will be in the remaining nucleus? तो बीटा डीके प्रोसेस में हमने ये स्टडी किया था कि जब कोई न्यूक्लियस बीटा डीके प्रोसेस से गुजरता है तो क्या होता है कि उसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, 92 से 93 हो जाएंगे। ये हम प्रोसेस भी देख लेते हैं दोबारा। ये पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इसमें ये एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो इससे बीटा पार्टिकल और एनर्जी रिलीज हुई और ये डॉटर मोर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ। तो नेट रिएक्शन यही होता है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और एनर्जी रिलीज होती है। ये जनरल इक्वेशन है कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो Z+1 हो जाएगा। तो Z+1 अगर हम इसे करें तो ये 93 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय सन इज ड्यू टू। सन में क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बर्निंग ऑफ गैसेस, केमिकल रिएक्शन। हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के टॉपिक में ये स्टडी किया था कि सन में 4 प्रोटियम यानी 4 प्रोटॉन, हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम जिसमें एक प्रोटॉन होता है, 4 प्रोटॉन ये जब आपस में कंबाइन होते हैं इसे हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। जब ये कंबाइन होते हैं तो 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं और पार्टिकल और एनर्जी रिलीज होती है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू, यही एनर्जी ये जो रिलीज हुई इज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। MCQ number 8. When a heavy nucleus splits into 2 lighter nuclei, the process would be release nuclear energy, absorb nuclear energy, release chemical energy, absorb chemical energy. तो जब एक हैवी न्यूक्लियस 2 लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ ऑप्शन ए में भी न्यूक्लियर एनर्जी बताई है, ऑप्शन बी में भी, और सी और डी में केमिकल एनर्जी बताई है। तो सी और डी तो यहाँ एलिमिनेट हो गए, अब रह गए बाकी ए और बी। तो इसके लिए हमने ये देखा था कि ये एक बिग न्यूक्लियस था जिसपे हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की थी, इससे ये हाईली अनस्टेबल हो गया और ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया, जिसे हमने फिशन फ्रैगमेंट 1 और फिशन फ्रैगमेंट 2 कहा था। तो ये प्रोसेस फिशन प्रोसेस है और इसमें एनर्जी रिलीज हुई। ये इक्वेशन थी जो हमने यूरेनियम के केस में देखी थी कि एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से रिएक्शन किया तो बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ, 2 से 3 न्यूट्रॉन हासिल हुए और एनर्जी हासिल हुई। और हमने ये भी स्टडी किया था ये एनर्जी
आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², इस इक्वेशन के तहत हासिल होती है। इस रिएक्शन में एक्चुअली 2.47 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। तो ये जो ऑलमोस्ट हाफ न्यूट्रॉन यहाँ शॉर्ट है, अगर हम यहाँ मास कैलकुलेशन करें, ये सारे मासेस कैलकुलेट करें तो ये 235.5 बनेंगे अगर हम इन्हें 2.47 लिखें 3 की जगह। तो ऑलमोस्ट हाफ न्यूट्रॉन का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। सो रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन कार्बन डेटिंग वर्क्स इज दैट। कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 14, जिसका एटॉमिक मास 14 होता है। यह कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। जब तक एनिमल्स एंड प्लांट्स ये जब तक अलाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उस वक्त तक ये फ्रेश कार्बन 14 एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और जब डेथ हो जाती है एनिमल्स की या प्लांट्स की, तो ये फ्रेश कार्बन 14 एब्जॉर्ब करनी बंद कर देते हैं। इसलिए जो लाइव एनिमल्स या प्लांट्स होंगे उनमें कार्बन 14 की क्वांटिटी मेंटेन होती रहती है। जबकि ये जब डेड हो जाते हैं तो कार्बन 14 बीटा डीके प्रोसेस से गुजरती है और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। उनमें ये फ्रेश कार्बन 14 मेंटेन नहीं हो रही होती क्योंकि एनिमल या प्लांट डेड हो चुका होता है। तो इससे फिर हम फॉसिल्स की उम्र का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसमें कार्बन 14 कितनी कम हो चुकी है। अगर हम इन ऑप्शंस को स्टडी करें तो ये ऑप्शन बी, आफ्टर ए प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।